हम एसआईपी कितने पोर्शन का करें, लमसम कितने पोर्शन करें, ये बहुत जरूरी बात हो जाती है। और कई लोगों के दिमाग में जब हम लमसम बोलते हैं तो उनको ये आता है कि यार जब तुमने एसआईपी मेरी लगवा दिया तो मैं लमसम कहां से करूं, ये बताओ मेरे को। बात आपकी बिल्कुल सही है। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो आप अपनाते हो ना तो डेफिनेट है कि आप ज्यादा से ज्यादा गेन करेंगे। आप जुगानी टैक्स के साथ क्यों जुड़े हो? क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा गेन को अर्न करना चाहते हो, इसीलिए आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो। सही सलाह देना वो मेरा दायित्व है। मैं आपको बता रहा हूं, एक मैं क्राइटेरिया ले रहा हूं। सपोज कीजिए कि आप 10,000 के अमाउंट को एसआईपी करना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अब 10,000 में से आप उस पोर्शन को एलोकेट कीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है 4 से 5 फंड आपके एनफ टू एनफ है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब उसमें से देखो यार, मैंने क्या बताया था, मैं हर तबके को लेकर के चलने वाला आदमी हूं। अगर आपका 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है तो आप देखिए 500-500 के कौन कौन से वो कर रहे हैं, आपको अलाउ कर रहे हैं। 500-500 का आप ले लीजिए अपना एसआईपी, वहां से स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले आपको 1,000 रुपए, उसके बाद में 500-500 रुपए की एसआईपी अलाउ कर देते हैं, वो हो गया आपका। तो आप ऐसा करके नहीं सोचिएगा कि मैंने अगर 10,000 का अमाउंट ले लिया है तो उसमें आप शामिल नहीं है। एवरी तबका 10,000, 1,000 से लेकर के और उसके बाद में 1,00,000 रुपए तक का तबका हमारे उसके कैटेगरी में आता है कि जिसको मैं एडवाइस कर सकता हूं, या आप नोट कर लीजिए। तो उससे ऊपर है तो आप मेरे वीडियो को देखोगे नहीं, आपको मेरे सलाह की जरूरत नहीं। आप दूसरों की देखोगे, दूसरों की करोगे। लेकिन इसके बीच में अगर आप आते हो, इतना आपको इन्वेस्ट करना है तो यू आर मतलब वो आप हमारे उसमें आ रहे हो कि हाँ आपको मैं एडवाइज कर सकता हूं। मेरे भाई आप मेरी बात को समझने करो, इसलिए मैंने एक स्पेसिफिक पैमाना लिया है 10,000 रुपए का। अब आप समझिए आपने करना क्या है, क्योंकि समय सबके पास है, ज्यादा मैं आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा और सीधी और सपाट सी बात आपको करना चाहूंगा। क्योंकि अभी ऐसा टाइम आ गया, 2024 काफी अनसर्टेनिटी का टाइम रहेगा, खास करके मई जून तक। तो जब तक इलेक्शन का क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे। वर्ल्ड की सिनेरियो जैसी है कि आपके पास बहुत सारे मौके आएंगे ही आएंगे। तो मेरी बात को अगर आप समझ रहे हैं तो आप ध्यान से सुनिए। अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर मंथ, तो आप उसमें से क्या करिए कि आप जो है ना 4 फंड चूज कर लीजिए अपनी कैटेगरी के, अपने गोल के मुताबिक। वो आपको बताया हुआ है डिफरेंट वीडियोज में, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 फंड आपने चूज कर लिया है, आप उसमें 1500-1500 रुपए की एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। बिना रोक टोक के उसको चलने दीजिए। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, बिंदास होकर के आपका काम है पर्टिकुलर डे को। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि आपका एक डेट में नहीं कटना चाहिए। अगर आप कर सकते हो तो उसको एवरी वीक का कर दो, 4 वीक का आपका महीना होता है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है, उनके हाथ में पैसा रहते उनसे रुका नहीं जाता है। रुका नहीं जाता तो आपको ये बात मैंने बताई हुई कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। तो सबसे पहले आप अपने आप को पे करो। आपके पास अगर आपको लगता है कि मेरे पास पैसा आते मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं, मैं खर्च कर देता हूं, तो आप महीने की फर्स्ट वीक में ही क्या करो, आप स्टार्ट कर दो। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका पैसा किस दिन आता है वो आप देख लो, उसके हिसाब से एलोकेट कर दो। आप अपने उसको बैंक को मैंडेट दे दो, आपका एसआईपी अमाउंट कट जाएगा। क्लियर है आपको? अब रही बात, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आप कभी भी 1 तारीख की डेट नहीं डालना। क्यों नहीं डालना? 2 तारीख के बाद में डालिएगा, 3 तारीख के बाद में डालिएगा, या हो सके तो 4 या 5 के बाद में डालिएगा। 5 डाल दो, 11 डाल दो, 18 डाल दो और लास्ट वीक का डाल दो। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि हो सकता है कभी कभी किसी की क्या होती है, जैसे लोगों ने कई बार फोन किया कि भैया आपने बताया था, मैंने 1 तारीख को कर दिया और उसके बाद में उस दिन मेरी सैलरी नहीं आई, बैंक में क्रेडिट नहीं है। तो आपकी अगर 500 रुपए की एसआईपी आपने सपोज कीजिए कर दिया है, तो आपको क्या करेगा, बैंक उसके ऊपर 500 रुपए की पेनल्टी लगा देता है। अब यार वो 500 रुपया कमाने के लिए आपको कई दिन, आपको 2 साल 3 साल इंतजार करना पड़ जाएगा। तो पेनाल्टी से बचने के लिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोगों ने मेरे को बताया भैया मैं आपके बताने की वजह से कर दिया लेकिन मेरी सैलरी आई नहीं और बैंक ने मेरे ऊपर मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं था, बैंक ने मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दिया। अब उसमें यार आपके अपना जुगानी भैया भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो भैया मेरे, आप उसको 4 या 5 तारीख के बाद में करो, तब तक उम्मीद करता हूं कि सबकी सैलरी आ जाती है। क्लियर है आपको? तो आपने जैसे हर वीक में कर दिया है ना, तो आपका ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है कि इस वीक में चढ़ाव है तो अगले वीक में गिरावट हो जाएगी, फिर मान लिया अगले वीक में गिरावट है अभी इस वीक में, तो आपका काफी एवरेज होने का चांस रहता है। सो भाई आई एम सेइंग कि मतलब जो है एवरी वीक में कर दो। नहीं तो अगर आपसे नहीं रुका जाता तो 5 तारीख को सारे को क्लिच कर दो। क्लियर है? 5 तारीख तक अपने आप को रोक करके रखो कि 5 में फिर 4 में चला जाएगा। ये आपको बात समझ में आ गई? अब आप बोलोगे भैया मेरा तो 10,000 का वो था, टारगेट था, आपने मेरे को बताया 6,000 का खाली, क्योंकि 15 चौके 60, 6,000 हो गया। तो अभी आप क्या करो, उस 4,000 रुपए को अपने पास रखो
और अपनी आदतों पर कंट्रोल करो। अगर आप कुछ भी मेरा सम्मान कर रहे हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आदतों को कंट्रोल करके आपको 4000 को आप रोकिए और आप उसको 2 महीने 3 महीने के आसपास जब भी आपको दिखाई देता है कि थोड़ा सा गिरावट है, जैसे इस समय मान लिया गिरावट है, आपका 2 महीना हो गया आपने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो आप क्या करो, उस 4000 रुपये को डाल दो। हर 2 महीने 3 महीने के अल्टरनेट पर क्या करो, आप जैसे ही गिरावट आपको आप जाती जाने दो, जब भी आपको गिरावट, तो इससे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जो कि ड्रैगली फॉल होगी और आप 2 महीने का अगला, 2 महीने पिछले का, आप 4 महीने का इन्वेस्टमेंट ऐसे टाइम पर कर ले जाओगे, आप देखोगे आपका XIRR, मैं डेफिनेट बता रहा हूं कि अगर लार्ज कैप का 11 से 12%, 13% है तो आपका 15% दिखेगा, मिड कैप का 17 से 18%, आपका 20% दिखेगा, अगर स्मॉल कैप का आपका 20 से 22%, आपका 24 से 25% आपका XIRR दिखेगा। ये आप आजमा करके देख लेना। खाली क्या होगा, 2 साल 3 साल आप स्ट्रैटेजी को अपनाएं। तो इस रेशियो में अगर आप कर रहे हैं 10,000 रुपए को 6,000 आप क्या कर रहे हैं, SIP को कंटिन्यू कर रहे हैं, 4,000 रुपया क्या कर रहे हैं, आप अपने लमसम के लिए बचा करके रख रहे हैं। कितने, लेकिन ज्यादा दिन नहीं रखना है उसको, खाली 2 महीने 4 महीने ही रखने हैं। अगर आपके पास कहीं से और पैसा आ जाता है, इसके अलावे आ जाता है, तो उसको आपको होल्ड करके रखना है और उसके बाद में फिर आपको कॉल की इंतजार करनी है, चाहे मेरे कॉल की या कोई भी इन्फ्लुएंसर। मैं शायद ऐसा बंदा होऊंगा जो कि बोलूंगा कोई भी इन्फ्लुएंसर जो आपको सही तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप लग रहे हो ये एक सच्चा और ईमानदार शख्स है, ये वैल्यूएबल एडवाइस देता है, तो वो आपको डेफिनेट है कि हमारे आसपास ही आपको कॉल देगा। वो आप वहां से भी उसकी कॉल पर भी अमल कर सकते हो, क्योंकि जो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी लाभ हानि के आपको सही राय देते हैं कि ताकि आपका लाभ हो। ऐसे भी लोग हैं समाज में, तब जाकर के समाज आज के टाइम पर जो टिका हुआ है उसमें कई सारे अच्छे लोग भी हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी कि SIP कितना करना है, लमसम कितना करना है, ज्यादा अमाउंट है उसका लमसम कितना करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई है। अगर अच्छे से समझ में आई है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।